कोल्हापुरातील हॉटेल व्यवसायाची 1918 पासून असलेली परंपरा आनंदी गोपाळ स्नॅक सेंटर, कोल्हापुरी चटकदार मिसळ आणि कोल्हापुरी वडा मिळण्याचे एकमेव ठिकाण आनंदी गोपाळ स्नॅक सेंटर। तिखट आहे पण झटका नाही, चटकदार आहे पण जळजळणारी नाही, मधुर आहे पण गोड नाही, खाल्ल्याशिवाय चव कळणार नाही। एक वेळ आपण चव घेऊन पहा। मिळण्याचे ठिकाण श्रीनाथ मच्छी ढाबा, वीर धरणावरील सर्वात जुना ढाबा, तोंडल, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा। वीर धरणावर। मोबाईल नंबर 9960885771 आणि 9767164161। सावधान हिंदुस्तान न्यूज, ज्वलंत विचार, ज्वलंत आचार। मेहकर तालुक्यातील डोणगाव शहरात शेख मोहसिन शेख चांद बागवान ऑनरी लेफ्टनंट यांचा बागवान परिवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली भव्य नागरी सत्कार करण्यात आला। सैन्य दलात भरती होऊन देशसेवा करण्याची अनेकांची स्वप्ने असतात, पण हे स्वप्न प्रत्येकाचं पूर्ण होत नाही। सैनिक सीमेवर जीवाची बाजी लावून देशाचं संरक्षण करतात, पण हा सैनिक जेव्हा देशसेवा करून पुन्हा एकदा आपल्या मायदेशी परततो तेव्हा प्रत्येकाचा ऊर अभिमानाने भरून येत असा क्षण बुलढाणा जिल्ह्यातील डोणगाव मध्ये बघायला मिळाला। 28 वर्ष देशाचं रक्षण करून सुखरूप घरी परतला। मात्र जेव्हा मंचावर अनेक प्रमुख मान्यवर बसलेले असताना त्या ठिकाणी श्री शिवाजी हायस्कूल डोणगावचे माजी प्राचार्य श्री दिनोरे सर कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पोहोचतात। गुरु आणि शिष्याचे नाते होते, त्यामुळे गुरु दिसतात। मंचावरून शेख मोहसिन शेख चांद ऑनरी लेफ्टनंट खाली येऊन गुरुजींनी अभिवादन केले, त्यामुळे सर्व नागरिक यांना आनंद झाला की आपण सैनिकांमध्ये होतो। हे भान विसरून फक्त गुरु आणि शिष्याचे नाते बघायला मिळाले। देशसेवा करून आपल्या गावी आल्याने निवृत्तीनंतर त्यांना अनोखी भेट म्हणून गावातील बागवान परिवार आणि सर्व जात धर्म बाजूला ठेवून सर्व जाती धर्मातील नागरिक सहभागी होऊन गावभरात स्वागताचे पोस्टर लावले होते। घरोघरी रांगोळी काढण्यात आल्या। अचानक झालेले स्वागत पाहून जवान शेख मोहसिन शेख चांद बागवान ऑनरी लेफ्टनंट भारावून गेले। देशसेवा करून गावी पोहोचल्यावर संपूर्ण डोणगाव शहर भावूक झालं होतं। जवानाच्या स्वागताला संपूर्ण गावच नव्हे तर पंचक्रोशीतील नातेवाईकांनीही हजेरी लावली। यावेळी संपूर्ण गाव सजून धजून उभं होतं। सर्वात आनंद होता तो म्हणजे जवानाच्या कुटुंबियांना। जवानाचे संपूर्ण कुटुंब आतुरतेने वाट पाहत होते। जवानाचा गावात प्रवेश होताच तोफांची सलामी देऊन कुटुंबाच्या वतीने गोड भरून त्याचं कौतुक करण्यात आले। 28 वर्ष देशसेवा करून सुखरूप गावी आल्याने सर्वांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता। बुलढाणा जिल्ह्यातील शेकडो तरुण आज देशसेवेसाठी सैन्य दलात आहेत, कर्तव्य बजावत आहेत। त्यामुळे डोणगाव शहरातील नवयुवक यांना आनंद वाटत होता आणि आपणही सैनिकांमध्ये जावे असं वाटत होते। यावेळी मंचावर असलेल्या प्रमुख पाहुणे यांनी जवानांचा सत्कार केला आणि डोणगाव शहरातील आणि ग्रामीण भागातील पत्रकारांना यांनीही सत्कार केला आणि या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माजी सैनिक आनंदराव वानखेडे होते। त्यांनीही मनोगत व्यक्त केले आणि सर्व मंचावर असलेले नेते मंडळी यांनी 2 शब्द भाषण केले। साथ दोगे। मैं जब भी आप लोगों के साथ ही मैं अपने रिश्तेदार बैठे हैं, मैं अपना हुसैन मामू जान बैठे हैं, अब्बास मामू जान बैठे हैं, सभी बैठे हैं, तो ये मुझे बचपन से जानते हैं। मैंने जब आर्मी में जाने का सोचा था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि आज मैं इतने बड़े पोस्ट पे यहाँ पे आ सकता हूँ। और ये जब भी आया हूँ इस पोजीशन पे, ये सब आप लोगों की दुआ है। जो आप नमाज के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए दुआ करता है और गाँव वाले दुआ करते हैं, वही मेरे लिए आज एक अल्लाह ताला ने ऊपर से फरिश्तों ने मेरे लिए उतारा है। और ये आज एक सिपाही से लेकर मैं इंडियन आर्मी के ऑफिसर तक पहुँचा हूँ। जैसे वानखेड़े सर ने बताया कि जैसे इतना आसान नहीं होता ये सफ़र। आर्मी का सफ़र बहुत कठिनाई से गुजरता है। इन सफ़र में मैं कभी कभी ये भी सोचता था कि मैं वापस घर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। जब मैं यहाँ पे डोंगांव में आता था, सबसे पहले जैसे ही नीचे गाड़ी से पैर नीचे रखता था तो मुझे ऐसे रोना आता था। क्यों? कि मैं अपनी जन्मभूमि में आया हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के पास आया हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के पास आया हूँ। हाँ, ये बात एक ज़रूर है कि मैं आप लोगों से नहीं मिला क्योंकि उसके कुछ सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं। मैं ऐसे पोस्ट पे था और वानखेड़े साहब को उनको पता है, तो मैं किसी के साथ कोई बातें शेयर नहीं कर सकता था।
क्योंकि मैं कुछ बातें शेयर करूं और वो देश के सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इवन मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताता था, इवन मेरे दोस्ताने वालों को भी नहीं कभी बताया कि मैं क्या हूँ और कैसे हूँ। एक सादे सिंपल ड्रेस में आता था और सादे सिंपल सिविल में ड्रेस में जाता था, किसी से नहीं मिलता था, बस आपने छुट्टी काटना है और वापस जाना है। तो इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आप लोगों से मेरे 28 साल के करियर में नहीं मिला, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इसके बाद जो भी फंक्शन होगा और जो भी अपने कार्यक्रम होंगे उसमें मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी, मैं आज 28 साल सर्विस करने के आने के बाद मुझे सिविल में क्या चलता है आज मेरे लिए भी सिविल ही है, सिविल में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है। तो आप मार्गदर्शन करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे और मेरे साथ कंधे से कंधा आप लोग लगा के भी अपना हम हर एक काम कर लेंगे। ये ऐसी में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बागवान बिरादरी के अपने स्पेशली सभी से मिलना चाहूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अपने मसले हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए मैं स्पेशली अलग सा डिस्कशन करेंगे हम उसके लिए। और मैं मेरी सबसे बड़ी सभी से गाँव वालों से भी एक विनती है कि यहाँ पे ऐसा जात धर्म का कोई रिलेशन नहीं होता। आर्मी का सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो होता है सैनिक, और वो होती वर्दी। वर्दी से बढ़कर कोई धर्म नहीं और वर्दी से बढ़कर कोई जुनून नहीं। जब ये शरीर के ऊपर जब तक वर्दी है तो ये समझ लो कि वो एक हमारी जान है। जब ये वर्दी उतर जाती है ना भाई, तो ऐसा लगता है कि बिना कपड़ों के। तो इस वर्दी के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी गांव वाले मिलकर अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके लिए गाइडेंस लें। उनके लिए मैंने भी कुछ सोचा है कि मैं बच्चों से मिलूँगा और उनको गाइडेंस करूँगा ताकि वो आगे चल के अपने करियर बनाएं। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज ना करके आर्मी में जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे कुछ दिनों पहले आया था बागवान कंपनी से मिलने के लिए, तो शायद कुछ शॉर्ट नोटिस की वजह से मैं आपको मिल नहीं पाया, क्योंकि मुझे प्रमोशन लगा के तुरंत वापस जाना था। और मुझे जब प्रमोशन आया था, मेरे सीओ ने जब मुझे बोला कि साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑफिसर की रैंक पे अपॉइंटमेंट हो चुके हो, तो मैंने बोला सर अभी क्या करूं? तो बोले आप ऐसा करो, आप घर पे लगा लो। तो मैंने बोला क्या मैं मम्मी पापा से लगा सकता हूं? तो बोले हाँ, क्योंकि मेरे पूरे रिलेटिव और सब गांव में हैं, अम्मी अब्बू गांव में, तो मैं उनके पास जाना चाहता हूं। तो बोले साहब इससे बढ़ के खुशी क्या होगी, आप जाइए और लगाइए। तब मैंने आपल्या भागातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या सावधान हिंदुस्तान न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।